सीधा शुरू करते हैं। आज हम जिस अर्बन लीजेंड का विश्लेषण करने वाले हैं वो वाकई लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कमरा नंबर 13 का रहस्य। हम सोर्स मटेरियल से वो सारी खौफनाक घटनाएं स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे जिन्होंने इस कहानी को इतना मशहूर या कहिए इतना कुख्यात बना दिया है। देखते हैं कि कैसे एक सुनी सुनाई अफवाह एक भयानक हकीकत में बदल जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि क्या कमरा नंबर 13 का रहस्य सच में सच है? देखिए, शहर के बाहर एक पुराना हॉस्टल है। सालों पहले इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया था, लेकिन लोकल्स का दावा है और ये वो पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि हर रात ठीक 12 बजे उस वीरान हॉस्टल के कमरे नंबर 13 से एक लड़की के चीखने की आवाज़ें आती हैं। अब क्या ये महज एक मनगढ़ंत कहानी है या फिर इस सन्नाटे के पीछे कोई खौफनाक सच छिपा है? चलिए पता लगाते हैं। एक्ट 1 द लेजेंड एंड द डेयर। तो शुरुआत होती है एक अफवाह से जो जल्द ही एक चुनौती बन जाती है। अब इस रहस्य को सुलझाने की ठानी कॉलेज के 4 दोस्तों ने, आरव, करण, पूजा और मीरा। इनका गोल बिल्कुल क्लियर था, उस बंद हॉस्टल का असली सच दुनिया के सामने लाना। और पता है, ये कोई रैंडम फैसला नहीं था, पूरी प्लानिंग की गई थी। ये चारों सच जानने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार हो गए थे। हिम्मत तो थी इनमें, या शायद बेवकूफ़ी। खैर, अब आते हैं एक्ट 2 पर, द डिसेंट, गहराई में उतरना, जहां से असली डर की शुरुआत होती है। चीजें यहां से बहुत तेजी से बदलती हैं। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त अपनी अपनी टॉर्च लेकर उस वीरान हॉस्टल में घुस गए। अंदर का नजारा, दीवारों पर पुरानी दरारें और एक ऐसा अजीब सा सन्नाटा जो किसी को भी अंदर तक डरा दे। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से एक आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। करण की तो हालत खराब हो गई। वो डरते हुए बोला, शायद कोई अंदर है। फिर भी वो रुके नहीं। धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करते हुए वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए, कमरा नंबर 13। एक्ट 3 रूम 13। और यहीं से मिलता है हमें वो बिखरा हुआ सच। तो कमरा नंबर 13 का दरवाजा पहले से ही थोड़ा सा खुला हुआ था। आरव ने जैसे ही उसे पूरा खोला, अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था, एकदम बिखरा हुआ। और फिर शुरू हुआ पैरानॉर्मल घटनाओं का वो सिलसिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था जो अचानक अपने आप चलने लगा। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाते, कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। उनकी टॉर्च की लाइट बुरी तरह झपकने लगी और फिर उस खौफनाक अंधेरे में कमरे के एक कोने में एक साया सा उभरने लगा। उस वक्त डर अपनी चरम सीमा पर था। तभी उस पुराने टेप रिकॉर्डर से एक लड़की की आवाज गूंजी, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, इसमें इतनी गहरी पीड़ा और दर्द था जो उस बंद कमरे के सन्नाटे को चीरते हुए सीधा उन चारों के दिमाग में बस गया। और वो जो साया था ना, वो अब बिल्कुल साफ दिखने लगा था। सफेद कपड़ों में एक लड़की, उसके लंबे बाल उसके पूरे चेहरे को ढके हुए थे। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना क्या था? उसके हाथ, जो पूरी तरह खून से सने हुए थे। ये खौफनाक मंजर देखकर मीरा तो टूट ही गई। वो डर के मारे रोने लगी और चीखी, ये कौन है? और वो लड़की, वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम की आवाज उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। अब इतनी खौफनाक सिचुएशन में भी आरव ने किसी तरह हिम्मत जुटाई। उसने सीधा उस साये से पूछा, तुम हमसे क्या चाहती हो? तब उस लड़की ने बड़ी ही कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, मेरा सच दुनिया को बताओ। इस एक लाइन ने पूरी कहानी पलट दी। वो सिर्फ डराना नहीं चाहती थी, वो एक ऐसा सच सामने लाना चाहती थी जिसे बहुत बेरहमी से दबा दिया गया था। और फिर अचानक कमरे की दीवार पर खून से शब्द उभरने लगे, उन्होंने मुझे मार दिया। अपने आप दीवार पर लिखे जा रहे इन शब्दों को देखकर उन चारों के पूरी तरह से होश उड़ गए। ये इस बात का अल्टीमेट प्रूफ था कि कमरा नंबर 13 की वो कहानी कोई बेसलेस अफवाह नहीं थी, बल्कि एक बेरहम हत्या का खौफनाक सच था। एक्ट 4 द आफ्टरमैथ। वो खौफनाक अंत और वहां से जान बचाकर भागना। दीवार पर वो शब्द उभरे ही थे कि अचानक उस टेप रिकॉर्डर में आग लग गई। पूरा कमरा ऐसे हिलने लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। आरव ने अपनी पूरी जान लगाकर जल्दी से दरवाज़ा खोला और वो सब बिना पीछे देखे वहां से बाहर भागे। जब वो सुरक्षित बाहर आ गए और पलटकर हॉस्टल की तरफ देखा तो कमरा नंबर 13 फिर से बिल्कुल शांत था।
न कोई आग, न कोई चीख, सब कुछ इतना नॉर्मल जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले ही दिन उनका सामना एक सबसे बड़े और खौफनाक ट्विस्ट से हुआ। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक नई फोटो लगी थी। इस फोटो में वो चारों दोस्त हॉस्टल के अंदर खड़े थे, लेकिन उनके ठीक पीछे वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी। ये तस्वीर इस बात का पक्का सबूत थी कि रात का वो एक्सपीरियंस पूरी तरह रियल था और वो साया हॉस्टल से उनके साथ ही बाहर आ चुका था। उस तस्वीर में पीछे मुस्कुराती हुई वो लड़की एक बहुत ही परेशान कर देने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या हॉस्टल का सच जानने की इस जिद ने अब उन चारों दोस्तों को हमेशा हमेशा के लिए कमरा नंबर 13 के उस श्राप से बांध दिया है? इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बात तो साफ है, कभी-कभी कुछ रहस्यों को उनके हाल पर उसी अंधेरे में छोड़ देना ही सबसे बेहतर होता है। सोचने वाली बात है ना?